हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे परिवर्तनी एकादशी 2024 की पूरी व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। और कथा शुरू होने से पहले एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु इस कथा को परिवर्तनी एकादशी के दिन सुन रहे सभी भक्तों के सारे दुख दर्द कष्ट समस्याएं दूर करें और उनका जीवन धन समृद्धि से भरें। तो आइए अब शुरू करते हैं परिवर्तनी एकादशी की कथा। श्री गणेशाय नमः। एक बार महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्णचंद्र, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? प्रभु, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य यानी महत्व आप कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे सम्राट युधिष्ठिर, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। ये एकादशी पद्मा या परिवर्तनी एकादशी या जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ करने का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इस एकादशी से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले हर मनुष्य को इस एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो इस एकादशी के दिन कमल नयन भगवान श्री हरि विष्णु का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान नारायण के समीप वैकुंठ जाते हैं। जिसने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है, ऐसा मानना चाहिए। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ये एकादशी भगवान विष्णु के शयन में चले जाने के बाद आती है और इस एकादशी के दिन शयन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान हरि की शयन की मुद्रा में परिवर्तन होता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य वचन सुनकर युधिष्ठिर महाराज बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा आपने किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर आपने क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है। हे प्रभु, कृपया आप मुझे ये विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली परिवर्तनी एकादशी की कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वो मेरा पूजन किया करता था और वो नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन को किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु श्री हरि नारायण के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान हरि का पूजन और स्तुति करने लगे, ताकि विष्णु जी राजा बलि से देवताओं को स्वर्ग वापस दिलाने में उनकी सहायता कर सके। श्री कृष्ण आगे बोले, अतः मैंने वामन रूप धारण करके पृथ्वी पर 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने यानी वामन रूपधारी ब्रह्मचारी ने बलि के द्वारा आयोजित किए गए महायज्ञ में जाकर राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 पग के समान भूमि की याचना है। हे राजन, क्या तुम ये मुझे प्रदान करोगे? ये भूमि तुम्हें अवश्य ही देनी चाहिए। राजा बलि ने मेरा छोटा कद और छोटे चरण देखकर मेरी इस इच्छा को तुच्छ याचना समझा और 3 पग भूमि मुझे दान करने का संकल्प दे दिया। तब मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में अपने कंठ की स्थापना की। मैंने सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। तब सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह
गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी तथा दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि समझ गए कि मैं कोई साधारण वामन नहीं बल्कि उनका ही इष्ट भगवान नारायण हूँ। बलि का अहंकार चूर हो गया। तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उनके सर पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर बलि ने प्रार्थना की कि मैं सदा उसके साथ रहूं। तब उसकी विनती, भक्ति और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पाताल में राजा बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई, जिसमें मैंने वास किया। इसी प्रकार दूसरी घटना इसी परिवर्तनी एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान नारायण शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है और इस दिन रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। इसके आगे श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को परिवर्तनी एकादशी की वो कथा सुनाते हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि विष्णु जी की आराधना के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझसे उत्तम प्रश्न किया है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजा हुए। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करने में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमयी था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण उस राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा ही नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। तब प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात को अवश्य सुनना चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः आप कोई उपाय कीजिए। तब राजा ने कहा कि आपने सही कहा, अन्न को ब्रह्म कहा गया है, अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराणों में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरे कोई अपराध नजर नहीं आते। फिर भी मैं प्रजा के हित में पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करके वन की ओर चल पड़े। वो वहां मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, इसकी वजह मुझे नहीं पता। तब ऋषि अंगिरा बोले कि सतयुग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार है, दूसरे लोगों को नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इस कारण वर्षा नहीं होती। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे ये दोष शांत हो जाएगा। तब राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वो तपस्या में लगा है और दूसरा उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसके तपस्या में अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। आप दोष को शांत करने वाला कोई अन्य उपाय बताएं। फिर ऋषि ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का व्रत करो।
इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही तुम्हें समस्या का हल मिलेगा और तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत कर सकते हो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा वापस घर लौट गया और चारों वर्णों की प्रजा के साथ मिलकर राजा ने भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में बारिश होने लगी और हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित हो गई। इस एकादशी की कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से बोले कि हे राजन, जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को एकादशी के दिन पढ़ते या सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।